तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आप लोग को एक मैट्रिक्स दिया है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे और मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। 1 2 5 -3 6 -1 2 0 3। कुछ कमाल का काम नहीं किया है यहाँ पर, सिर्फ ये दो डंडे जो लगे हैं वो डंडे को हटा दिया है। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले इस रो के अलॉन्ग हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। किसी भी रो के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं कि ये इसको कॉलम कहते हैं, किसी भी कॉलम के अलॉन्ग हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग जो जनरली करते हैं वो रो के अलॉन्ग, फर्स्ट रो के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट फाइंड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 1 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 1 से रिलेटेड रो और 1 से रिलेटेड कॉलम, इन दोनों को हम लोग बंद कर देंगे। जैसे कि अगर हम लोग 1 इस रो में आ रहा है और इस कॉलम में आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये देखिए बंद कर दिया। अब हम लोग क्या जो बचा है उसको हम लोग लिख देंगे 6 -1 0 3। क्या लिख देंगे, 6 -1 0 3। ठीक है, समझ में आया। इस 1 की पोजीशन क्या थी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 1। तो 1 1 का मतलब 2, तो यहाँ पे क्या लगा, प्लस साइन। लेकिन इस 2 की पोजीशन क्या है, ऑड पोजीशन पर है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब 1 + 2 3 ऑड है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस इसकी पोजीशन। अब 2 से रिलेटेड रो और 2 से रिलेटेड कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ये देखिए बंद कर दिया। क्या बचा, -3 बचा, -1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 5 5 कौन सी पोजीशन पर है, 5 है, कौन सी पोजीशन पर है, 5 है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, मतलब 1 + 3 4, मतलब इवन नंबर है, इवन प्लेस पर है, इसलिए प्लस लगेगा, +5। अब 5 से रिलेटेड रो और 5 से रिलेटेड कॉलम को बंद कर देंगे। क्या आएगा, -3 6 2 0। तो क्या ऐसे ही हर बार डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे? नहीं, ऐसे डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करेंगे। तो क्या एग्ज़ाम में 3 4 पेन ले जानी पड़ेगी, ऐसे बार बार रो को कॉलम को बंद करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस करते करते बहुत शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ देखेंगे किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और खटाक से लिख देंगे। तो =1। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 3 माइनस फॉर्मूले का है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये हो गया। -2, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, माइनस और माइनस ये फॉर्मूले का है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2। ठीक है, तो +5। अब क्या करेंगे, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये माइनस फॉर्मूले का है, 6 2 जा 12। ओके, तो अब क्या करेंगे, 1 × 6 3 जा 18, -0 हटा दो, -2 और -9, माइनस माइनस +2 और +5 और ब्रैकेट में क्या बचा, -12। तो 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 -2, यहाँ -9 + 2 -7 और -5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 = 18, माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 -60। तो कितना आ गया, 8 4 2 32 -60। कितना बच गया, जितना भी बच गया वो हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट का आंसर है। 60 32 8 और कितना बचा, 2 -28। तो इस डिटर्मिनेंट कितना निकल के आया, -28। अब हम सिर्फ रो के अलॉन्ग नहीं, इस कॉलम के अलॉन्ग भी चलिए आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखाते हैं। इस कॉलम के अलॉन्ग डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इवन पोजीशन पर हम लोग का पॉजिटिव लगता है साइन और ऑड पोजीशन पर निगेटिव लगता है। तो इस कॉलम का सबसे पहला एलिमेंट है 1 1 है, 1 को बंद करेंगे ऐसे, क्या बचेगा, 6 -1 0 3। ठीक, अब ये बताइए ये कौन सी पोजीशन पर है, -3। ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो नहीं, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3, इसका मतलब माइनस, ये तो माइनस ऑड पोजीशन की वजह से लग गया है और इस एलिमेंट में भी माइनस है, तो ये -3। अब इससे रिलेटेड रो और कॉलम को बंद कर देंगे, ये और ये दोनों। तो क्या बच रहा है, 2 5 और 0 3, 2 5 और 0 3। ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, ये 2 किस पोजीशन पर है, ये है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, मतलब इवन पोजीशन पर है,
तो इन पोजीशन पर है तो क्या लगेगा, प्लस लगेगा, 2 लगेगा। अब डिटरमिनेंट देखो, इससे रो और कॉलम इससे रिलेटेड बंद कर देते हैं। 2 बचा, 5 बचा, 6 बचा, -1 बचा, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, माइनस 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए +3 आ गया, यहाँ पे आ गया 3 2 जा 6, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0 आ गया, +2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए -2 आ गया, माइनस फॉर्मूले का है 6 5 जा 30 आ गया। अब देखिए यहाँ पर खाली क्या बचा, 18 बचा, +6 3 जा कितना बचा, 18 बचा, +2 और -32, 32, 30 -2 32। ठीक है, अब देखिए 18 + 18, अरे ऐड कर देते, -32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 64 आ गया, 18 18 36 -64। अब देखते हैं कितना बचा, 6 8 और इधर कितना बचा, 28 -28। देखिए फिर से कितना आ गया, -28। तो जितना इस रो के अलॉन्ग आया था डिटर्मिनेंट, वही आया है कॉलम। किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग आप लोग डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, सबका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको डिटर्मिनेंट निकालने में कोई परेशानी ना हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो धन्यवाद।